हम आज बताने जा रहे हैं जो आकाश में जितना भी सब मंडल है, वायुमंडल की विभिन्न परतें, वायुमंडल की विभिन्न परतें, ठीक है ना। पहला में है, देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला में है ब्रह्मी मंडल। पहला में है ब्रह्मी मंडल। ब्रह्मी मंडल की जो ऊंचाई होता है 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर। इसमें जितना भी सब संचार है, रेडियो रिएक्शन है, ये सब है, ये सब काम करता है सबसे ऊपर वाला में। फिर दूसरा में आता है आयन मंडल। आयन मंडल को ही कहा जाता है ताप मंडल, ठीक है ना। आयन मंडल को कहा जाता है ताप मंडल। इसका जो ऊंचाई है 600 किलोमीटर है। कितना है? 600 किलोमीटर, ठीक है ना। और तीसरा है मध्य मंडल। तीसरा है मध्य मंडल। मध्य मंडल का जो ऊंचाई होता है 80 किलोमीटर। कितना होता है? 80 किलोमीटर। और यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। अब देखिए तीसरा में, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा तो बता चुके। चौथा में है ओजोन परत। ओजोन परत को कहा जाता है संताप मंडल भी कहा जाता है, ठीक है ना। ओजोन परत को कहा जाता है संताप मंडल। इसका जो ऊंचाई है 50 किलोमीटर है। कितना है? 50 किलोमीटर। लेकिन यहीं पर ओजोन परत पर ही कोची इसके ऊपर जो होता है कुछ होता है मध्य मंडल और ओजोन परत, संताप मंडल, इसी के बीच में ही हवाई जहाज सब माने उड़ता है। हवाई जहाज सब उड़ता है, ठीक ना। अब तीसरा पर है क्षोभ मंडल, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर एक बात एक समझने वाली है। यहाँ पर जो सूर्य का जो प्रकाश है, ये सूर्य हो गए, ये सूर्य हो गए, सूर्य हो गए। जितना पे यहाँ से सब जो किरण जो निकलती है, यही जो है ओजोन परत, जो है ओजोन परत एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये जो है सूर्य का प्रकाश में से जितना भी सब किरण सब निकलती है, यहाँ पर आती है और यहाँ पर आकर एक चमकीली सतह से माने होकर ही क्षोभ मंडल में माने प्रवेश करती है। लेकिन यही अगर नहीं रहेगा तो जो सूर्य के जो प्रकाश में जो परावैंगनी जो किरण है वह डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी, तो मनुष्य में त्वचा का कैंसर होगा, नाना प्रकार का बीमारी होता है, ठीक है ना, होगा, ठीक ना। अब देखिए इसके नीचे में आएंगे हम तो क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल। देखिए क्षोभ मंडल अगर आ जाए, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि वायुमंडल के सबसे निचली परत का क्या नाम है, तो आप लोग बोलिएगा क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल, ठीक ना। क्षोभ मंडल का जो ऊंचाई होता है वह 20 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 20 किलोमीटर, ठीक ना। 8 से 20 किलोमीटर ऐसे माना होता है। 8 से 20 किलोमीटर या 16 किलोमीटर, 15 किलोमीटर यही होता है, ठीक है। अब इसके नीचे आएंगे तो धरातल है। क्या है? धरातल, पृथ्वी है। इसके नीचे क्या है? पृथ्वी है, ठीक ना। पृथ्वी हम लिखे हैं, देखिए पृथ्वी पर पेड़ पौधा है, घर है, पशु पंछी है, जितने भी सब नाना प्रकार का जीव जंतु है पृथ्वी पर ही, ठीक है। लेकिन जो ये वाला जो है, यही वाला सबसे काम करता है हम लोग का ओजोन परत। ओजोन परत जो होता है वह सूर्य का प्रकाश से जितना भी सब परावैंगनी सब किरणें, खतरनाक सब किरणें सब निकलता है, इसको यह कोची करता है? रोक देता है। कोची करता है? रोक देता है, ठीक ना। अब देखिए लेकिन जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में ही माने बादल उदल सब माने पाया जाता है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही बादल, बारिश, ये सब माने होता रहता है। कभी कभी देखिएगा कि आप लोग के बादल घेरा है, माने बादल घेरा है, लेकिन उसके ऊपर ऊपर जो है, उसके ऊपर ऊपर कौन सी है? हवाई जहाज उड़ती है, हवाई जहाज उड़ती है, ठीक ना। तो हम लोग का लगता है कि अरे शायद बादल के नीचे व ऊपर, लेकिन ये तो है, ये तो ओजोन परत पर संताप मंडल में तो उड़ रहा है। ये तो कितना उड़ रहा है? संताप मंडल में। लेकिन बादल की क्यों नाम है? क्षोभ मंडल। बादल क्यों नाम है? क्षोभ मंडल, ठीक है ना। आप लोगों का अच्छा से समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, ठीक है।